हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.50 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड करेंट थ्रू द रेसिस्टर R2 बाय नोडल मेथड। ये फिगर E2.70 है, ठीक है। और इसमें हमको नोडल मेथड का यूज करते हुए रेसिस्टर R2 से बताना है कि रेसिस्टर R2 से कितना करंट है सो फ्लो हो रहा है। ओके, ये हमारा रेसिस्टर R2 है, इसे बताना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रीड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या होगा, नोडल मेथड में हम लोग नोड चुनते हैं। तो नोड है सो हम लोग उसको लेते हैं जहाँ से करंट डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करंट डिवाइड होगा इस जगह से, ठीक। तो इसे हम लोग नोड 1 लेंगे, ठीक है। ये हमारा नोड 1 रहेगा, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है। ओके, यहाँ से भी करंट हमारा डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम नोड 2 लेंगे। ओके, और ये जो करंट है, और ये हम नोड 3 लेंगे क्योंकि यहाँ से भी करंट हमारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस फिगर को हम लोग रीड्रॉ करते हैं। जब फिगर को रीड्रॉ किया जाएगा तो हम बोले थे कि जहाँ से करंट है सो डिवाइड हो रहा होगा उसको हमें नोड लेना है। जैसे कि यहाँ से करंट है सो हमारा डिवाइड हो रहा है, तो ये नोड और ये नोड, ठीक है। ये हमारा है सो 3 नोड हो गया। इसमें यहाँ का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ का जो वोल्टेज है वो V3 है और यहाँ का जो है वो V2 है। ओके, तो नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में यहाँ पर अगर KCL का यूज किया जाए तो हमारा क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए कि I1 करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, बाकी जो करंट है वो सो लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ हमारा क्या होता है कि जितना करंट इंटर कर रहा होता है उतना ही करंट उसके बराबर होता है जितना करंट लीव कर रहा होता है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे क्या, ये I1 तो I1 ही रह जाएगा। उसके बाद जो इधर का जो करेंट जो लीव कर रहा है उसका अगर हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे, क्योंकि I इक्वल्स टू V/R होता है, तो इधर जो लीव कर रहा है उसका जो वोल्टेज रहेगा अपॉन में रेसिस्टेंस, तो इसका जो वोल्टेज है सो क्या है 5 है। तो 5 माइनस V2, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है नोड 2 का वो V2 है, तो इसका हम अगर करेंट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 5 माइनस V2 अपॉन में ये जो रेसिस्टेंस है वो दैट इज R2, ठीक है। यहाँ R2 है, उसी तरह यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ का अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से है सो वोल्टेज भी है तो 5/R1 हो जाएगा। यहाँ का जो करंट जो यहाँ से फ्लो होगा उसका इक्वेशन हमारा हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज भी अपॉन में रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज 5 अपॉन में R1, ये हो गया। और ये जो है हमारा रेफरेंस नोड है, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस नोड है वो सभी के लिए है, इसका वैल्यू भी इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 0/R1 ये हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग है सो यहाँ 5/R1 करेंगे, मतलब 5/R1 है ये। ओके, तो R1 का वैल्यू हमारा कितना है, R1 का वैल्यू हमारा 2 ओम है, तो R1 की जगह अगर हम 2 लिखेंगे और 2 से जब इसको काटेंगे तो हमारा 2.5 आ जाएगा। उसके बाद 5 माइनस V2, R2 में हमारा वैल्यू कितना है 1, तो वो 1 लिखे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 2.5 है 5 माइनस V2, तो ये दोनों ये इसको प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7.5। इसको हम लिख सकते हैं 7.5 माइनस V2, I1 इज इक्वल्स टू 7.5 माइनस V2, ठीक है। तो V2 को जब हम इसको इधर ले आएंगे I1 के तरफ तो ये प्लस हो जाएगा, तो V2 प्लस I इज इक्वल्स टू 7.5, ये हो गया हमारा। फिर जब हम नोड 2 के लिए काम कर रहे होंगे तो उस समय है सो इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज और जो वोल्टेज रहेगा उसके कंपेयर में इसका वोल्टेज हम हाई मानेंगे, बाकी बस सारे का सारा वोल्टेज मतलब इससे कम ही होगा, ठीक है।
तो इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ से करंट हमारा फ्लो हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अभी हमें करंट का डायरेक्शन पता नहीं है, इसीलिए हम है सो इसका करंट के डायरेक्शन इधर लिए थे और इसका इधर लिए थे, ठीक है। तो करंट अगर हम उसका डायरेक्शन जब निकलाएंगे करंट का, तब हमें पता चलेगा कि या ये 2 से 1 की तरफ फ्लो हो रहा है कि 1 से 2 की तरफ हो रहा है, तब हम लोग इसका सूटेबल डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये अभी यहाँ पर सूटेबल डायरेक्शन नहीं दिया गया, ऐसे हम मान लिए कि ये इधर फ्लो कर रहा है जब हम नोड 2 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, लीव कर रहा है, और जब नोड 1 के लिए काम कर रहे थे तो भी लीव कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी इसका हमको डायरेक्शन पता नहीं है करंट का, ठीक। तो जब हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा करंट का, तो हम लोग है सो उसके अकॉर्डिंग है सो उसका जो पोलैरिटी है या फिर उसके डायरेक्शन को हम लोग रखेंगे। तो नोड 2 के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो इसका यहाँ इधर के लिए करंट के लिए इस जो ब्रांच है इसके लिए हम लोग करंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, दैट इज I इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1, ओके। तो V2 माइनस V1, तो V1 हमारा क्या है 5 है, तो V2 माइनस 5 लिखेंगे अपॉन में R1, नहीं R2 है, सॉरी, अपॉन में R2, V2 माइनस 5 अपॉन में R2, ये हो गया। तो उसको हमने यहाँ पर लिखा V2 माइनस 5 अपॉन में R2। और ये जो करंट देखिए ये इंटर कर रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट ये इंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ये इसका करंट का तो हमारा है ही 5 एम्पियर, तो इसका तो कोई इक्वेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि I इक्वल्स टू हमारा एक्चुअली है 5 एम्पियर। तो इज इक्वल्स टू में क्योंकि ये है सो इंटर कर रहा है, बाकी बात सब मतलब जितना भी है उसको हम लीफ मान लिए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ जितना है सो करंट नोड 2 में इंटर करेगा उसके बराबर होगा जितना करंट लीव कर रहा होगा। तो हम इसके लिए अगर करंट अगर निकलाएं तो इसका करंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू ये V2 माइनस V3 अपॉन में R3, ये हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखें V2 माइनस V3 अपॉन में R3 इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया हमारा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो R2 की जगह क्या है हमारा 1 है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1, और R3 की जगह पे क्या है हमारा 1 है, ओके। ये हो गया हमारा। तब हमारा जो V2 प्लस V2 कितना हो जाएगा 2V2 और माइनस V3, और ये 5 है सो इधर जब गया -5 जब इधर जाएगा तो +5 बनेगा, तो 10 हो जाएगा, ओके। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। और जब नोड 3 में जब हम लोग काम कर रहे होंगे इसमें, तो हम लोग उस समय इसका है सो वोल्टेज ज़्यादा मानेंगे। ये देखिए कि इसमें है सो ये लीव कर रहा है करंट इससे, और इसमें है सो हम करंट का डायरेक्शन मान लेंगे कि इससे भी लीव कर रहा है सारा का सारा, ओके। तो ये भी मतलब जितना करंट इंटर कर रहा था उतना ही करंट लीव करेगा, तो इसमें सारा का सारा ही लीव कर रहा है, इंटर तो कोई कर नहीं रहा, इसलिए इंटर नहीं कर रहा है तो इंटर के जगह पे हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। और सारा का सारा तो लीव कर रहा है, तो उसका इक्वेशन इधर के लिए इक्वेशन हमारा क्या बनेगा दैट इज, इसके लिए अगर हम करंट का इक्वेशन लिखें यहाँ से यहाँ तक का, तो हम क्या लिखेंगे I इज इक्वल्स टू V3 अपॉन में R4, ठीक। तो वही है V3 अपॉन में R4। यहाँ से यहाँ तक मतलब इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज I इज इक्वल्स टू V3 माइनस V2 अपॉन में R3, ये हो जाएगा। वही लिखा गया V3 माइनस V2 अपॉन में R3, ठीक है, +5, क्योंकि ये भी लीव कर रहा है, सारा करंट हम मान लिए थे कि लीव कर रहा है और ये तो लीव कर ही रहा, तो इसीलिए +5 हो गया इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद जो R3 का जो वैल्यू है वो हमारा 1 है, R4 का वैल्यू है वो हमारा 1 है, तो इसके जगह पे 1 और इसके जगह पे 1, तो हमारा क्या बचा V3 माइनस V2 प्लस V3 प्लस 5, तो V3 प्लस V3 कितना हो जाएगा 2V3, ये माइनस V2 और ये +5 को इधर ले गए तो -5 बन गया हमारा, ओके। उसके बाद क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 से हम V3 निकालेंगे, तो V3 निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो V2 है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो V2 माइनस 5, और इसको क्या करेंगे ये 2V3 है ना, इसको लिखेंगे क्या V2
ये जो V2 अगर इधर ले जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा -5। उसके बाद जो ये 2 है इसको डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है, यहाँ से हटाएंगे, इसको डिवाइड में ले आएंगे, वही यहाँ पर लिखा गया है। इसे हम इक्वेशन 4 मान लिए। फिर क्या किए, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में पुट कर दिए। तो इक्वेशन 2 में V3 के, ये जो V3 है इसके जगह पे V2 - 5/2 लिखेंगे। तो 2V2 और V3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये जो V3 है उसके जगह पे V2 - 5/2, V2 - 5/2 लिखें = 10। ये हो गया हमारा। तो V2/2 करेंगे मतलब 1/2, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो 1/2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.5। तो 1/2 होगा तो -0.5, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का साइन बनेगा, और जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.5 = 10। ये हो गया हमारा। उसके बाद 2V2 - 0.5V2, तो हमारा क्या बचा 1.5V2 = 7.5। तो V2 = हमारा कितना हो जाएगा, ये जो V2 है उसके बाद 7.5, इसको है सो डिवाइड में ले आएंगे, ओके। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 5 वोल्ट। यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा कितना है, R2 से वोल्टेज ड्रॉप हमारा हो रहा है कितना, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि हमें है सो R2 से करंट फाइंड करना था कि R2 में है सो कितना करंट है सो फ्लो कर रहा है R2 से, ठीक है। तो इसका वोल्टेज अब हमें पता चल गया, यानी कि R2 का वैल्यू तो हमारा कितना था 1 ओम, R2 का वैल्यू हमारा था 1 ओम, और इससे जो वोल्टेज ड्रॉप था वो हमारा निकल गया यहाँ पर, दैट इज V2 = 5 वोल्ट। ये हमारा निकल गया। और सॉरी, अभी इसका वोल्टेज ड्रॉप अभी नहीं निकला है, अभी V2 यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो फाइंड किए हैं। तो V2 = हम लोग कितना फाइंड किए थे 5 वोल्ट, ठीक है। तब यहाँ का जब करंट निकलाएंगे तो हम इसको लिखेंगे क्या, I = 50, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है 5 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट है, 50 लिखते हैं, 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट है, और ये तो I = V/R होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस, तो 5 माइनस ये 5 अपॉन में रेसिस्टेंस हमारा कितना है 2, नहीं रेसिस्टेंस हमारा 1 है, तो करंट हमारा कितना होगा, दैट इज I = 0 एम्पियर, ठीक है। तो यानी कि ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है हमारा R2 से वो 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ओके। यानी कि करंट R2 से हमारा फ्लो ही नहीं हो रहा, वही यहाँ पर आया करंट थ्रू R2 = 0 एम्पियर, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कहीं परेशानी या दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।